भाई को जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अमानुल्लाह मुझसे कह रहे थे, अभी जब सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो कह रहे थे कि हमारे बीच हमारे मेहमान आ गए हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अमानुल्लाह अपने छोटे भाई से बता दूं कि मैं इस खुरेजी, इस चौपाल की सरजमी पे पड़ा हुआ हूँ। मैं अनवार साहब जो हैं उनका नवासा लगता हूँ। मैं जामिया जो गया था, मैं इसी गलियों से, इस आराम पार्क, इस रमेश पार्क, इस खुरेजी से निकलकर जामिया पहुंचा हूँ। और रही बात, बहुत सारे हमारे साथी बहुत सारी बात भूल गए हैं, लेकिन एक बात जो मैं कह दूं, मुझे फक्र है खुरेजी की अपनी बहनों पर, अपनी खालाओं पर, अपनी माओं पर। आज जिस तरीके से आप रोड पर निकली हैं, इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम बहुत जल्दी जीतेंगे। हम जब जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया, शुरू में मैं यही रहा, उसके बाद मैं जामिया हॉस्टल में रहने लगा और तभी से ओखला ही रह रहे हैं हम लोग। लेकिन हमने 13 तारीख से जो लड़ाई शुरू करी, फिर 15 तारीख में पार्लियामेंट मार्च करने के लिए हमने प्लान किया, और कैसे पुलिस ने हमें जामिया के गेट पर रोक लिया, लेकिन उन्होंने वो बर्बरता करी, मेरी आंखें बंद हो गई, मुझे उठाकर कुछ लड़के पीछे मस्जिद में छोड़ाए क्योंकि टीकना बंद हो गया था, और मैं कैसे ही अपनी जान छुपा ली, लेकिन मुझे आवाजें आ रही थी। लेकिन हम डरे नहीं, हम दबे नहीं, हम रुके नहीं, और हमने सोच लिया था कि ये लड़ाई हम पूरी देश में नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे दुनिया में लड़ेंगे और इसकी आवाज पूरी दुनिया को दिखाएंगे। ये जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसी तहरीक बनेगी, जो तहरीक आज जो सरकार है, जो हमारी गलतियों की वजह से वो सरकार बन गई है, उसकी सरकार की गद्दी हम छुड़ा कर रहेंगे। हम योगी सरकार, हम मोदी सरकार, हम अमित शाह को झुका कर दिखाएंगे। मैं अभी मेरी 6 साल की छोटी बच्ची है, तो हम जगह जगह जा रहे हैं। अभी स्टार्टिंग में हम, आपने देखा होगा नारे अभी हमारे साथी भी लगा रहे थे, आजादी, हमें चाहिए आजादी। तो मेरी एक मीडिया की क्लिप मेरी वाइफ ने बच्ची को दिखा दी, तो 6 साल की बच्ची कहती है, पापा ये किस चीज की आजादी मांग रहे हो? मैंने कहा फोन पे उससे कि बेटे हमसे गलती हो गई, हमने एक ऐसी सरकार चुन ली जो जिसकी नीयत खराब है, जिसकी नीयत खराब है बेटे, उससे हमें आजादी चाहिए। और इंशाअल्लाह तभी मैं घर लौटूंगा जब इस देश की जो गंदी सरकार है इसको उतारना, फेंक को उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, और मुझे फक्र है इस चीज का कि मैं आज अपने घर में, अपने परिवार में आया हूं, और मैं देख रहा हूं आपका वो जज्बा, आपकी वो ताकत, मैं उनको सलाम करता हूं। और मैं ये बात आपसे गुजारिश और करके जाता हूं कि हम लोग आज, जैसे बता रहे थे हमारे साथी कि दिल्ली में 14 जगह और हिंदुस्तान में लगभग 60 जगह हम लोग बैठ चुके हैं। हम लोग अब यूपी मार्च करने जा रहे हैं, यूपी में निकल रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इनको दिखाएंगे कि ये 132 करोड़ की बात करते हैं, ये 132 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन जब हम 32 करोड़ रोड पे निकलेंगे तो पूरी दुनिया हिला देंगे। और जो मोदी सरकार ये दिखाना चाहती है, सीए कानून, एनआरसी, एनपीआर, जिस तरह के लिए ये कानून ला रही है, वो दिखाती है कि मुस्लिम देश में, आप पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की जब बात करते हैं, तो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान वहां अत्याचार कर रहा है, तो इसलिए वहां के हम हिंदू भाइयों को यहां बुला रहे हैं। आप देखिए उस
डराकर, उन चीजों को दिखाकर आप यहां पर सत्ता हासिल करना चाहते हो और आपकी नीयत खराब है। हम बार बार कह रहे हैं आपकी इस नीयत से डर लगता है। इस नीयत की वजह से हम इस मोदी सरकार को धूल चटा कर रहेंगे। आपसे ये गुजारिश है कि आप जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसमें बस एक चीज की एहतियात रखें, क्योंकि मेरी बहनें मेरे घर पे आया हूं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि इसमें वायलेंट ना हो। वो चाहेंगे, हमें जामिया में उन्होंने बहुत उस्काया, हमने बहुत उन्होंने प्रेशर करा कि कैसे ये रोड पे आए, ये रोड बंद करें, फिर लाठीचार्ज करें, लेकिन हमने दिखा दिया उनको कि जामिया अगर 5:30 बजे हम अपना प्रोटेस्ट बंद करते थे, 1 घंटे के अंदर वहां सारी सफाई करके दिखा देते कि यहां पर ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वो मिसाल हमें कायम करनी है, खुरैजी की जनता को वो मिसाल कायम करके देनी है। मैं इसी बात के साथ अपनी बात, क्योंकि बहुत लंबे और भी दोस्त बहुत हैं, बहुत लंबी लाइन है,